प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर ज्ञान में आप पढ़ते जाओ। जो मसीह का विरोधी आने वाला है वो अपने आप को मसीहा जाहिर करेगा और लोग उसको मानेंगे भी। मसीहा मतलब छुड़ाने वाला। तो इसका मतलब उसके काम इतने अच्छे होंगे कि लोग उससे खुश हो जाएंगे कि ये हमारा मसीहा है, ये हमारा छुड़ाने वाला है। फिर वो पूरी दुनिया के साथ एक वाचा बांधता है जिसको शांति की दृढ़ वाचा बाइबल में कहा जाता है। दृढ़ वाचा बांधेगा मतलब बोलेगा शांति बनाए रखो, शांति बनाए रखो, और वो पूरी दुनिया में शांति भी फैला देता है। सभी लोग उसके राज से बहुत खुश है। लेकिन अचानक से उसके राज के आधे में उसको जो 7 साल दिए गए हैं उसके आधे में वो वाचा तोड़ देता है और अचानक से दरिंदा बन जाता है और लोगों पर बड़ा जुल्म करने लग जाता है। तो ऐसी कौन सी घटना हो गई जिसके कारण एक मसीहा जैसा काम करने वाला, शांति का काम करने वाला इंसान वो दरिंदा जैसा बन जाता है? उसके पीछे क्या कारण है, क्यों वो ऐसा करेगा, क्या राज है उसके पीछे? वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे परमेश्वर वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं और हम उन दिनों में इस धरती पर आए हुए कि जिसको अंतिम दिन और अंतिम दिन के भी अंतिम हिस्से में हम लोग पहुंच चुके हैं। और आने वाले दिनों में एक घटना होने वाली है और घटना ऐसी है कि मसीह का विरोधी प्रकट होगा। तो मसीह का विरोधी तो हम बोलते हैं, बाइबल ऐसा कहता है, लेकिन मसीह का विरोधी अपने आप को ऐसा नहीं बोलने वाला मैं मसीह का विरोधी हूँ। वो तो ऐसा बोलेगा मैं मसीह हूँ। और मसीह का मतलब होता है छुटकारा देने वाला, जो लोगों को छुड़ाता है। तो वो आएगा। अभी देखो, मसीह का विरोधी अगर इस धरती पर आए और वो लोगों को ऐसा बोले कि मैं खुद मसीह हूँ, तो दुनिया कैसे मान लेगी? ऐसे कैसे मान लेगी? कोई बोले यार मैं मसीहा हूँ, तो ऐसे कौन मान लेगा कि तो मसीहा है? और हम तो जानते हैं कि मसीह का विरोधी कौन है, ओसामा बिन लादेन। अभी ओसामा बिन लादेन को हम अच्छी तरह से जानते हैं और पूरी दुनिया जानती है, वो तो आतंकवादी है। और उसने तो अमेरिका में 2 बिल्डिंगें गिरा दी थी, प्लेन हाईजैक करवाए थे। तो उसके तो कारनामे ही ऐसे। अभी ये इंसान कल को उठकर पूरी दुनिया के आगे ऐसा बोले कि हाँ मैं मसीह हूँ, तो कौन विश्वास करे उसके ऊपर कि ये इंसान जो है वो मसीहा है? और बाइबल में ऐसा लिखा है कि दुनिया मानने वाली है, उसको मानेगी कि हाँ ये मसीहा है। उसका कारण है कि क्यों दुनिया मानेगी। एक कारण ये है कि धरती पर महंगाई बहुत बढ़ जाएगी। मसीह का विरोधी खड़ा होगा, उससे पहले महंगाई बहुत बढ़ेगी। और अभी अभी जो बाज़ार में सब रेट चल रहे, तो उसके हिसाब से पता चलता है कि सही में महंगाई बढ़ चुकी है। जो चावल है उसका रेट पिछले 1 साल में तकरीबन डबल हो चुके। दुनिया की टेक्नोलॉजी बढ़ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट, वो सब लोग आ गए। उनमें ऐसा प्रोग्राम फिट करते, लोहे का इंसान थकता नहीं, तनख्वाह लेता नहीं, छुट्टी लेता नहीं, शादी में जाता नहीं, बर्थडे में जाता नहीं, तो लोगों को भी पसंद है। फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन, इन लोगों ने बहुत सारे अपने कर्मचारी जो लोग थे उनको आज़ाद कर दिया, रिहा कर दिया। हमें आपकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनके पास रोबोट आ गए और 24 घंटे वो तो काम करेगा। फिर ऐसी कंपनियां जो बाहर डिलीवरी करवाती है, तो उन लोगों ने भी डिलीवरी के लिए रोबोट रख लिए और रोबोट डिलीवरी करने लगे। तो दुनिया के ऊपर
बेरोज़गारी बढ़ने लगी। अभी अभी कल ही मालूम नहीं कहाँ पर, लेकिन एक 22-23 साल का लड़का था, उसने बेरोज़गारी के कारण, जॉब नहीं मिलने के कारण उसने खुदकुशी कर ली। तो बेरोज़गारी जो है अभी दुनिया के ऊपर वो बढ़ रही है। दूसरी बात, जो शैतानी संस्थाएं हैं, सीक्रेट सोसाइटीज़ है, जिसके बारे में हमने कई बार देखा है, उन लोगों का एक टारगेट है कि इस धरती के ऊपर बस्ती जो है वो कम करना है, और बस्ती को कम करवाने के लिए वो एक देश को दूसरे देश से लड़ाई करवाता है। हमने देखा 1 साल से ज़्यादा हो गया और रसिया और यूक्रेन लगातार लड़ाई कर रहे, और ना तो उसमें रसिया का जो प्रेसिडेंट है उसको कुछ होता है, और ना ही जो यूक्रेन का प्रेसिडेंट होता है ना उसको कुछ होता है। आम जनता मरती जा रही है। 2 महीने से ज़्यादा हो गया मेरे ख्याल से, और हमास और इज़राइल का जो युद्ध है, ना तो इज़राइल को कुछ हो रहा है, उनके प्रेसिडेंट को कुछ हो रहा है, ना हमास वाले को कुछ हो रहा है, लेकिन आम जनता जो है वो मर रही है। अभी ये तो 4 देश की बात, लेकिन आने वाले दिनों में देखना इंडिया पाकिस्तान भी होगा, ईरान अमेरिका भी होगा, और कई देशों में आपस में ये लोग लड़वाएंगे, मरेगी आम जनता। बस इस तरह से बस्ती कम करने का इनका इरादा है, और वो लोग कर भी रहे। फिर अलग अलग बीमारियां लेकर आएंगे। मैंने बात की थी डिसीज़ एक्स, ऐसा होगा कि अलग अलग बीमारियां आएगी। मैंने ऐसा सुना है कि वुहान, चाइना का एक वुहान लेबोरेटरी जहाँ से कोरोना वायरस की बात चली थी, उनके पास 1500 वायरस अभी भी बनाए हुए पड़े, जिनको कभी भी वो लोग आज़ाद करेंगे बीमारियाँ फैलेगी और काफ़ी लोग मर जाएंगे। फिर जाति को जाति से लड़वाना, मणिपुर में देखो 2 जातियाँ आपस में लड़ पड़ी और मालूम नहीं कितने लोग वहाँ पर मर गए। धर्म के नाम पर लोगों को लड़वाना, ये हिंदू, ये मुसलमान, ये सिख, ये ईसाई, और लड़ाई करवा कर उनको ख़त्म करना, मरवाना, मतलब बस्ती कम करने के लिए ये सारी घटनाएं हो रही है और आगे भी होगी। एलन मस्क, उसने एक, उसकी कंपनी है न्यूरालिंक, उसने एक चिप बना दी और दिखावा तो बहुत अच्छा करते, लकवा वाले को लगा दो, लकवा चला जाएगा, और आतंकवादी है उसके सर में लगा दो, उसके विचार बदल दो और वो आतंकवादी नहीं रहेगा। अगर कोई किसी का मर्डर करने के लिए जा रहा है, लड़ाई करने के लिए जा रहा है, तो बोलो उसके विचार बदल दो, वो अच्छा काम करेगा। तो देखने जाओ तो अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। बच्चा दिमागी कमज़ोर है तो कोई बात नहीं, उसके अंदर चिप लगा दो, अच्छे से पढ़ पाएगा। चिप बोलते ऐसी बनाई है कि बहरा सुनने लग जाएगा और उस चिप के कारण अंधे को दिखाई भी देने लगेगा। तो अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन दूसरी बात, अगर चिप लगाई तो उसका कनेक्शन इंटरनेट से है और सारे इंसान रोबोट बन जाएंगे और वो लोग जब चाहे तब किसी भी इंसान को कंट्रोल कर कर जो भी काम करवाना चाहे वो लोग करवा सकते हैं। और ऐसा नहीं कि ये सारी बातें आसानी से या तो धीरे से ऐसे होती रहेगी, ऐसा नहीं। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इसके लिए हम सभी लोगों को फोर्स किया जाएगा, ज़बरदस्ती की जाएगी, करना है, ऐसा करना है, करना है। जब कोरोना फैला हुआ था, उसकी वैक्सीन निकाली थी, कितनी ज़बरदस्ती लोगों के साथ की गई थी। वैक्सीन नहीं तो जॉब नहीं, और कई जगह पर लोगों को जॉब छोड़नी पड़ी, बिना वैक्सीनेशन हम आपको जॉब नहीं देंगे, सफ़र बंद हो गई। तो देखने जाओ तो उन लोगों ने ऐसा नहीं किया कि मार मार कर वैक्सीन लगवाई, लेकिन जो उन लोगों ने कंडीशन रखी तो ज़बरदस्ती थी, और उसके कारण कई लोगों को वैक्सीन लगानी पड़ी। तो ऐसा नहीं है कि सारी बातें धीरे धीरे
या सरल रीति से आएगी ऐसा नहीं, जैसे आएगी वैसे लोगों को ज़बरदस्ती की जाएगी, नहीं करना है, लेना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। अभी देखो CBDC मतलब पूरे देश में एक ही बैंक रहेगी, सेंट्रल बैंक, CB सेंट्रल बैंक, DC, वो लोग एक करेंसी निकालेंगे और वो करेंसी मतलब रुपये की नोट वो हमारे मोबाइल में दी जाएगी। RBI एक एप्लीकेशन लॉन्च करेगा और उस एप्लीकेशन में हमको पैसे दिए जाएंगे। तो आपके पास जितना भी पैसा है जाकर जमा करवा दो, उतने पैसे की आपको नोट दे दी जाएगी, 10 रुपये की, 20 रुपये की, 50 की, 500 की, जो भी है। और हम पेटीएम से या गूगल से हम एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं पैसे। उसमें कैसा होता है कि मेरा एक बैंक अकाउंट है, तो मैं जब मेरे मोबाइल से किसी के मोबाइल में डाल रहा हूँ तो डायरेक्ट उसके मोबाइल में नहीं जाता है, पहले मेरा जो अकाउंट है बैंक में, वहाँ से पैसा कटता है, फिर उसके बैंक में जमा होता है और फिर उसके मोबाइल में मैसेज आता है, हाँ भाई तेरे पैसे आ गए। तो बैंक तो बीच में है ही। अब ये सारे बैंक बंद करने वाले, अभी कोई बैंक नहीं, बस हमारे मोबाइल से फ़ोटो निकलेगी, सामने वाले मोबाइल के अंदर फ़ोटो चली जाएगी, कोई बैंक बीच में नहीं। अभी देखो जब ऐसा होगा तो बैंक का तो कोई काम नहीं रहेगा, बैंक का काम नहीं रहेगा तो बैंक बंद हो जाएगी। अभी समझ लो आपके 1 लाख 2 लाख बैंक में पड़े हुए, और ये सारी बातें सुनने से कैसा लगता है, कहाँ अभी होने वाला है, ऐसे कैसे हो जाएगा। लेकिन सारा प्रोग्राम सेट है। अभी किसी ने सोचा करता हूँ निकालता हूँ पैसे, और बैंक बंद हो गई, अभी कंप्लेंट करने किसके पास जाएगा। ये लोग एक नंबर लॉन्च कर देते हैं, कस्टमर केयर नंबर। आपको मालूम है जब कस्टमर केयर पर आप नंबर लगाते हैं तो कोई भी उठाता है, उनकी कंडीशन हो तो आपको नाम नहीं बताता, जगह भी नहीं बताता कौन सी जगह से बोल रहा है। दूसरी बार लगाओगे किसी और को ही लगने वाला है वही नंबर, एक इंसान तो उठाएगा नहीं। आप कितने लोगों को कंप्लेन करोगे, मेरे पैसे थे बैंक बंद हो गए, मैं क्या करूँ। तो हो सकता है कई लोगों के पैसे चले जाएंगे। दूसरी बात, चाहे आपकी कमाई कम है ज़्यादा है वो अलग से बात है, लेकिन आपने 1-1 2-2 रुपये कर 20-20 50-50 रुपये कर आपने पैसे इकट्ठे किए, समझ लो आपके घर में 1 लाख 2 लाख जमा हो गए। अभी ये एप्लीकेशन आ गई, अभी आपको पैसे उसमें डालने हैं, तो जो आपके घर में पड़े वो तो व्यर्थ हो जाएंगे, तो वहाँ जमा करवाने पड़ेंगे। जमा कराओगे तो वो लोग आपके अकाउंट में आपके मोबाइल में इतनी फ़ोटो डालेंगे, तो बोलेंगे भाई साहब आपकी तनख्वाह सिर्फ 10,000 है, 2 लाख रुपये आप लाए कहाँ से, ये तो काला धन है, मतलब आप टैक्स नहीं भरते। अब उनको कहाँ मालूम 2 3 4 5 साल से हम लोगों ने इकट्ठा किया था, तब मेरे पास इतना जमा हुआ। अब हमारे पास कोई सबूत भी नहीं कि कौन से साल में कितने पैसे हमने जमा किए, कैसे कैसे कर जमा किए। अभी उन लोगों ने बोला नहीं ये काला धन है, आ गया हमारे पास, नहीं मिलेंगे पैसे, तो क्या करोगे, हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये सारी परिस्थितियाँ ऐसी होगी। और अभी देखो चारों ओर ये जो CCTV कैमरा वो ज़्यादा लग रहा है, और काफ़ी कैमरा लगाने का इनका प्लान है। देखने जाओ तो लोगों को अच्छा लगता है कि कोई चोर आएगा, लुटेरा आएगा, पकड़े जाएंगे, ये वो, ये सब इसके लिए नहीं है। लेकिन आप घर से निकलते हो तो कैसे निकलते हो, हेलमेट पहनना कानून है, हम कोई हेलमेट नहीं पहनते। मास्क लगाना अभी भी चल रहा है, मास्क भी है अभी, हम नहीं पहनते। फिर अभी भी 144 जो धारा अभी भी लगी हुई है, उससे ज़्यादा हम इकट्ठा होते। तो जब CCTV कैमरा में आप आ जाओगे तो उसमें सोशल स्कोर बनने वाला है। अच्छा ये भाई साहब बाइक लेकर जा रहा है लेकिन हेलमेट नहीं पहना, सोशल स्कोर डाउन करो। फिर आप कौन सी गाड़ी चलाते हो, डीजल चलाते हो, डीजल ज़्यादा प्रदूषण फैलाता है, इसका स्कोर कम करो। पेट्रोल तो चलो इसका स्कोर थोड़ा बढ़ाओ, पेट्रोल अच्छी बात है। इलेक्ट्रिक और अच्छी बात है, उसका स्कोर बढ़ाओ। तो ऐसे स्कोर हमको मिलेंगे जिसे सोशल स्कोर कहा जाएगा। उसके हिसाब से ये जो CBDC आपके पास पैसे आ चुके हैं, अभी एप्लीकेशन है तो उसके ऊपर कंट्रोल तो उनका ही रहने वाला है।
तो आपको दिन में कितना पैसा खर्च करना है वो लोग तय करेंगे। और चाइना में ऑलरेडी ये हो चुका है, वहाँ पर ये बात अभी चल रही है। सर्च मार कर देख लेना, हमारा पड़ोसी देश है, वहाँ तक तो ये बात आ गई। तो ये सब कुछ एक ये लोग करने के लिए जा रहे और हो रहा है। अभी देखो इंसान कितना दुखी हो जाएगा, इंसान दुखी हो जाएगा। और अभी देखने जाओ तो बिजली के स्मार्ट मीटर आ गए और उसका सर्वे चल रहा है। मालूम नहीं आपके घर पर कोई आया कि नहीं आया, लेकिन मैं किसी के घर में बैठा था और वहीं पर एक आ गया। मैं बोला क्या है? बोला भाई साहब हम स्मार्ट मीटर जो डालने वाले हैं उसका सर्वे करने के लिए, आप क्या कहते हो? मैंने बोला मैं इस घर का मेंबर नहीं, मैं तो यहाँ पर बाहर से आया। बोला कोई तो होगा। मैं बोला ऊपर चले जाओ, ऊपर मंजिल में कोई और रहता था, उसके पास मैंने भेज दिया। सर्वे कर रहे हैं। अगर आप सभी लोग बोलोगे हमको नहीं चाहिए तो क्या मान जाएंगे वो? मीटर तो बंद कर बैठे होंगे ना। स्मार्ट मीटर मालूम नहीं उसके अंदर चिप होगी क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन बिजली भी रिचार्ज करवाना है आपको। 100 यूनिट का रिचार्ज करवाया, 100 यूनिट तक चली बिजली चली जाएगी। आपके मोबाइल में मैसेज आ जाएगा भाई साहब रिचार्ज कराओ तो लाइट आएगी। उनको आपके घर तक आने की ज़रूरत नहीं काटने के लिए, जो भी सिस्टम होगा करेंगे वो लोग। लेकिन मैं कुछ और कहना चाहता हूँ कि 1 यूनिट हो गया, आपको कैसे पता चलेगा एक यूनिट हो गया? उसकी गिनती कैसे करनी है? आप लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हो तो कभी कभी उसमें मैसेज आता है कि भाई साहब आपका 50% डाटा चला गया। मतलब आपको समझ लो कि 1.5 GB मिलता है दिन के या 2 GB लेते हो, उसमें से 50% चला गया। आपने नापा, आपने तो मान लिया ना, हाँ हो गया होगा ऐसा। हमारे पास नापने के लिए 1 GB, तो यूनिट भी कितने हैं हम कैसे नापेंगे? किस तरह से हमको पता चलेगा 1 यूनिट हमारा हो गया? वो जो भी बोलेंगे हमको तो मानना ही पड़ेगा। समझ में आ रही बात? अभी इंसान इतना दुखी हो जाएगा ये सारी परिस्थितियों से कि कैसे जीवन जिए। फिर जो लोग बेरोजगार हो गए होंगे, घर में खाना तो चाहिए, जब कहीं जॉब नहीं कुछ भी नहीं तो क्या करेंगे? लूटने निकल जाएंगे, घर तो चलाना है, चोरी करने लग जाएंगे, चोरी करते पकड़े जाएंगे तो किसी को मार भी देंगे, कुछ भी तो करेंगे। तो दुनिया के हालात ऐसे हो रहे, भयानक माहौल। और तभी मसीह का विरोधी खड़ा होकर वो सब कुछ बंद करवा दे। वो कोई CBDC नहीं चाहिए, लाओ करेंसी लाओ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हटाओ, कितनी बीमारियाँ फैले चलो बीमारियाँ बंद करो। क्योंकि मसीह का विरोधी आकर 7 साल के लिए लोगों से वाचा बांधेगा शांति की। तो जब वो ये काम करेगा जिसमें इंसान फंसा हुआ है, वो सब कुछ बंद कर देगा, तो इंसान को शांति तो मिलेगी ना उससे। तो शांति मिलेगी तो सभी लोग उसको मानेगा, हाँ ये सही में मसीहा है। अरे हम तो इसको आतंकवादी समझ रहे, अच्छा है इसने अमेरिका को उड़ा दिया और अमेरिका ही जड़ था, इल्यूमिनाटी सब वहीं पर है। बोला अच्छा इन लोगों ने उड़ा दिया। यह इंसान तो अच्छा है, अच्छा था वो अमेरिका को मारता था, अच्छा था उससे बैर रखता था। ऐसी शांति फैला देगा कि सही में बहुत लोग उसको मसीहा मानेंगे, बाइबल में लिखा है तो मानेंगे। तो वो तो इस धरती के ऊपर शांति फैला देगा और सभी लोग सही में उससे खुश हो जाएंगे कि ये इंसान जो है वो अच्छा है। और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, दानियल भविष्यवक्ता का पुस्तक, उसका 9 अध्याय और वचन 27। वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली द्रोणित वस्तुएं दिखाई देगी और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि इसने जो वाचा बांधी थी, दृढ़ वाचा ऐसा लिखा है, मतलब इसको तोड़ नहीं सकते। लेकिन उस सप्ताह के बीच में, मतलब 7 साल के बीच में, मतलब 3.5 साल के बाद ये क्या करता है, अपनी वाचा को तोड़ देता है। अभी वो वाचा तोड़ देगा, बोला अभी शांति नहीं, अभी वो शांति जो है वो बंद कर देगा। लेकिन ये तो बहुत अच्छी तरह से बाहर आया था, अच्छी तरह से सब कुछ बंद करवा दिया था, बीमारियां दूर कर दी थी, सभी देशों की लड़ाई बंद करवा दी थी, सभी जगह पर शांति फैला दी थी। इससे तो अच्छा था ये इंसान, अच्छी तरह से पेश आ रहा था। आप यीशु को मानते हो कोई बात नहीं, मानो। आप अल्लाह को मानते हो मानो, जिसको मानते हो मानो।
कोई किसी को परेशान नहीं करेगा, चारों शांति फैला दी थी इसने। अचानक ये इंसान 3.5 साल के बाद, या तो जो वक्त है उसको दिया गया, उसके बीच में ये अचानक से बंद क्यों करवा देगा सब कुछ, और ये अपनी वाचा जो है वो वाचा तोड़ क्यों देगा, वो क्यों वो वापस ये शांति जो बनाए रखी थी उस शांति को वो दूर कर देगा। और उसका कारण है कि जब ये मसीह का विरोधी प्रकट होगा, उसी वक्त जैसे प्रकट हुआ उसके साथ साथ परमेश्वर के 2 गवाह भी आने वाले हैं, 2 गवाह, और वो है हनोक और एलिया। ज़्यादातर लोग मूसा को मानते हैं हनोक की जगह पर कि मूसा और एलिया आएंगे, लेकिन आने वाले हनोक और एलिया। अभी इसकी डिटेल में मुझे अभी नहीं जाना, लेकिन ये लोग भी जैसे ही एंटीक्राइस्ट खड़ा हुआ, ये दोनों भी उनके साथ ही आ गए। और बाइबल में एक वचन पढ़ते, प्रकाशित वाक्य उसका 11वां अध्याय और 7, 8 और 9 वचन। जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। उनके सब उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहाँ उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों के लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनके शवों को कब्र में रखने न देंगे। अभी देखो यहाँ से ये काम से ये अपनी वाचा को तोड़ देगा। जैसे ही 3.5 साल हो गए, ये लोग अपनी गवाही पूरी करेंगे, और जैसे ही ये काम हुआ वैसे ये मसीह का विरोधी इन दोनों को मार देगा। यहाँ तक कि दफन भी नहीं करने देगा, उनको दफन भी नहीं करना है, और यहाँ से वो अपनी वाचा वो तोड़ देगा। अब देखो वो कैसे कैसे काम करेगा। अभी उसके काम बिगड़ जाएंगे। और प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय और वचन 7। उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हरेक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। अभी देखो ये जो मसीह का विरोधी है वो पवित्र लोग, मतलब हमारे जैसे लोग जो परमेश्वर को मानते हैं, उनकी आज्ञाकारी करते हैं, उनको मारना शुरू कर देगा, उनको ख़त्म कर देगा, उनको मार देगा। शांति थी अभी तक, और अचानक से उसने सारा काम शुरू कर दिया। आगे पढ़ो उसका 14 और 15 वचन। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा न करें उन्हें मरवा डाले। अभी देखो ये क्या करेगा, लोगों को बोलेगा मूर्ति बनाओ, उसकी पूजा करो, और ना करो आराधना तो मार भी दो। अभी अचानक से बदल गया, शांति उसने तोड़ दी। अभी परमेश्वर के लोगों को मारना शुरू कर दिया। और अभी परमेश्वर के लोगों को पहचाने कैसे, तो बोलो मूर्ति बनाओ, आराधना करो, ना करो तो उनको मरवा देगा। फिर आगे पढ़ो उसका 16 और 17 वचन। उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़, जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन न कर सके। अब ये बोलेगा कि मेरा निशान लो, मेरे हो तो बताओ मेरा निशान लो, और जो कोई निशान नहीं लेगा वो लेन देन नहीं कर पाएगा, ज़बरदस्ती करेगा, मारने का प्रयत्न करेगा। जहाँ जहाँ पर मुहर नहीं देखी उसको बोलेगा या तो मुहर ले ले या तो मरने के लिए तैयार हो जा। देखो वातावरण पूरी तरह से बदल गया। जो आधे समय तक जो शांति थी वो शांति अचानक चली गई, और ये इंसान अचानक से इतना बिगड़ गया कि उसने तो उससे पहले जो परिस्थिति थी उससे 2 गुना या 7 गुना उसने परिस्थिति को पूर्ण रीति से बिगाड़ दिया। फिर वहाँ पर लिखा उसका अध्याय 6 प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 6 और 3 और 4 वचन। जब उसने दूसरी मुहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें
और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। मेल उठा ले मतलब शांति उठा ले। अभी दुनिया वाले ऐसा ऐसे हो जाएंगे इसके वक्त पर कि शांति चली जाएगी लोगों के जीवन से, और अशांति के कारण लोग फोगट में एक दूसरे को मारने लग जाएंगे, लोगों एक दूसरे की हत्या करेंगे। ऐसा वक्त आ जाएगा और चारों ओर लोगों को डर लगेगा कि बाहर निकलेंगे तो खत्म हो जाएंगे, बाहर निकलेंगे तो खत्म हो जाएंगे। फिर उसी का 5 और 6 वचन। जब उसने तीसरी मुहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ, मैंने एक दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, दीनार का सेर भर गेहूं और दीनार का 3 सेर जौ, पर तेल और दाखरस की हानि न करना। अभी देखो महंगाई और बढ़ा देगा। महंगाई थी, अभी इसने महंगाई और भी बढ़ा दी। अभी तो महंगाई से सभी लोग परेशान हो जाएंगे, वहाँ तक ये महंगाई बढ़ा देगा। फिर आगे पढ़ते उसका 7 और 8 वचन। जब उसने चौथी मुहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना, आ, मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है। और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। और अभी देखो 4 ऐसी विपत्ति आएगी धरती के ऊपर, और उस विपत्तियों से 25% लोगों को मार देना है। 25%। अभी 25% को मारने के लिए एक तो तलवार आएगी, मतलब लड़ाइयाँ जिसने बंद करवा दी थी। अकाल आएंगे, ये बरसात बंद कर देगा, उसके कारण कई लोग मर जाएंगे। मरी बीमारियाँ फैलेगी और बीमारियों के जरिए ये लोगों को मार देगा। और इसी तरह से ये विपत्तियों से बस्ती को और भी कम करेगा और बहुत लोग जो है वो मर जाएंगे। इसने तो शांति की वाचा की थी, दृढ़ वाचा की थी, और देखो अचानक ये दरिंदा कैसे हो गया। अचानक ये शांति छोड़कर वो ये सारे काम कैसे करने लग गया। मैं कोई आज एंटी क्राइस्ट की नहीं बात करना चाहता, लेकिन मैं कुछ और बताना चाहता हूँ। लेकिन शांति से समझना, ये परिस्थिति भी होने वाली, क्यों ये इंसान अचानक से ऐसा हो जाएगा। और उसका कारण बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 11वां अध्याय और 3 से लेकर 6 वचन। मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट है जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेघ न बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए, और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाए। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर के 2 लोग, एक और एंटिक्राइस्ट खड़ा हुआ, उसने अपना राज्य स्थापित कर दिया। चारों ओर शांति शांति की बात कर ली उसने, सभी लोगों ने उसको मसीहा भी माना। लेकिन वही समय पर हनोक और एलिया वो भी इज़राइल में आएंगे, और वो लोग भी लोगों को कहेंगे अरे ये मसीहा नहीं है, ये जिसको आप मसीहा मानते हो ना वो मसीहा नहीं है। बाइबल में लिखा है कि एलिया फिर आएंगे और पुत्र जो लोग हैं उनका मन पिता की ओर करेंगे और पिता का मन पुत्र की ओर करेंगे। तो जो पुत्र मतलब इज़राइल है, परमेश्वर बोलते हैं मेरे पुत्र है, याकूब मेरा पुत्र है। तो ये याकूब मतलब इज़राइल का मन उस परमेश्वर की ओर करेगा और परमेश्वर का मन अपने पुत्र की ओर करेंगे। तो ये दोनों ये काम करेंगे। तो इज़राइल ने भी माना है यही हमारा मसीहा है, और ये दोनों क्या बोले ये नहीं है, ये नहीं है मसीहा, तो जो आकर चले गए यीशु वही हमारे मसीहा थे, आप लोगों ने नहीं माना। तो ये लोग भी अपनी गवाही दे रहे, और अगर कोई नहीं मानता तो अपने मुँह से आग निकालते, उनको भस्म करते, अकाल लेकर आते। ये लोग इसी तरह से ये लोग सुसमाचार प्रकट कर रहे, और इज़राइल जो है वो धीरे धीरे परमेश्वर की ओर बढ़ने लगेगी, ये नकली मसीहा को पहचान लेगी।
तो ये जो है वो अंदर ही अंदर चिढ़ता है, ये दोनों कहाँ काम करते हैं, ये दोनों कहाँ काम करते हैं, मर जाए, ये वो होता है ना कि हमारे आसपास अगर कोई हो, आप बस में सफ़र कर रहे हो या फिर ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, आपके बाजू में कोई गाली दे देकर बातें करता है, या तो कोई वीडियो जोरों जोरों से चलाता है, कोई फिल्म के गाने चलाता है, आपको नहीं पसंद, आपके मन में क्या चिड़ोते, बंद करिए, बंद हो जाए, बंद हो जाए, आप प्रार्थना भी करो यार बंद कर दे। तो इसके अंदर भी आत्मा किसका है? शैतान का। और ये दोनों काम किसका कर रहे हैं? परमेश्वर का। ये नहीं देख पाएगा। उसके अंदर जो आत्मा है ना, वो आत्मा चिढ़ता जाएगा, चिढ़ता जाएगा, चिढ़ता जाएगा, फिर वो ब्लास्ट होकर बाहर आएगा, बंद करो ये सब कुछ, और ये सब कुछ बंद करवा देगा। अभी एंटीरास को बाजू पर रखो। हमारे अंदर एक आत्मा होता है, या तो पवित्र आत्मा या तो शैतान का आत्मा होता है। और पवित्र आत्मा होते हैं तो जो पवित्र बातें होती है, परमेश्वर की बातें होती है, परमेश्वर की आराधना होती है, उससे वो आत्मा आनंदित होता है। हमारे आगे कोई परमेश्वर की बातें करता, हमको बहुत अच्छा लगता है जब हम पवित्र आत्मा से भरे हुए होते। और जब शैतान की आत्मा होती है तो शैतान वाला काम होता है। अभी देखो, मोबाइल तो इसलिए लिया था, यूट्यूब तो इसलिए खोला था कि परमेश्वर का वचन सुनो, लेकिन देख गया कोई और ऊपर, और अंदर वाला आत्मा बोलता हाँ ये बढ़िया है, इसको ही देखो। जो आत्मा होगा ना, वही आत्मा प्रकट होगा। और इसलिए हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमारे अंदर कौन सा आत्मा वो काम कर रहा है, वही आत्मा प्रकट होगा, और वही आत्मा उसको वही काम चाहिए। इसके अंदर शैतान का आत्मा है, और अपने स्वभाव के विरोध में शैतान के पास शांति नहीं, इससे शांति शांति फैला दी, लेकिन शांति उसका स्वभाव है ही नहीं। अंदर जो आत्मा है वही स्वभाव है। इंसान के अंदर जो आत्मा होता है ना, वही उसका स्वभाव होता है। अगर आप परमेश्वर में बने रहोगे, परमेश्वर की आत्मा में रहोगे, तो परमेश्वर का स्वभाव रहेगा, लेकिन दुष्ट आत्मा रहेगा तो उसका स्वभाव रहेगा। और इसलिए अपने शरीर के अंदर, अपने दिल के अंदर पवित्र आत्मा को रखो, पवित्र आत्मा से भर कर रहो, ताकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा प्रकट हो। क्योंकि आखिरी दिनों में हमें पवित्र आत्मा की बहुत सख्त ज़रूरत है।